हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेड पॉइंट मोहम्मद यूसुफ अली के संग। जैसा कि सर्वविदित है कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत आधारशिला पुस्तिका हमको दी हुई है और इन तीनों हस्त पुस्तिकाओं से हमारी परीक्षाएं भी आयोजित की जानी हैं। आधारशिला के भाग 3 के अंतर्गत ELPS गणित सीखने का क्रम थ्योरी दी हुई है। हमें किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना है, किस प्रकार से सिखाना है, इसी के विषय में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अपेक्षा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। और हाँ, शेयर भी करें क्योंकि शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। तो चलते हैं आज की वीडियो के शीर्षक की तरफ। शीर्षक है हमारा आधारशिला भाग 3। ELPS क्या है, ELPS कितने चरण होते हैं और इन चरणों के माध्यम से गणित को कैसे पढ़ाया जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गणित सीखना प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए कठिन एवं नीरस होता है। बच्चे गणित का नाम सुनकर ही उनका दिमाग कक्षा से बाहर जाने के लिए बहाना खोजना प्रारंभ कर देते हैं। किसी भी विषय की अवधारणा अमूर्त होती है, उसी तरह से गणित की भी अवधारणा अमूर्त है। प्राथमिक स्तर के बच्चों को अमूर्त समझ में नहीं आता है, उनकी समझ से ऊपर हो जाता है। गणित विषय को अमूर्त ने पढ़ाकर मूर्त रूप में पढ़ाया जाए, उसे पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाए। जैसा कि आपको मालूम है कि बच्चे के पास स्कूल आने से पहले गणित से संबंधित अनेक अनुभव उसके पास होते हैं। बच्चे के तमाम खेल ऐसे होते हैं जिनमें वे सैकड़े से लेकर हजार तक का हिसाब रख लेते हैं और उनको पता भी नहीं चलता है। वे अपने खेलों में चीज़ों को बराबर भी बांट लेते हैं, आपने देखा होगा। वो अपनी चीज़ों का हिसाब भी रख लेते हैं, जैसे छोटा बड़ा है, छोटा क्या है, कौन सी चीज़ छोटी है, कौन सी चीज़ बड़ी है, कम ज़्यादा कौन सी है, आगे कौन है, पीछे कौन है, ऊपर नीचे के पता चला लेते हैं। वे समूह भी बना लेते हैं, समूह में का वर्गीकरण भी कर लेते हैं और वो तुलना भी कर लेते हैं, गणना भी कर लेते हैं और वो मुद्रा की पहचान भी कर लेते हैं। रुपयों को भी कहीं पता चल जाता है कि 1 रुपया है, 2 रुपये है, 10 का है, 100 का है। और वो दूरी का भी अनुमान लगा लेते हैं कि ये कितनी दूर होगा। ये घटा भी लेते हैं, वे बढ़ा भी लेते हैं। लेकिन जो एक आम अवधारणाएं होती हैं हमारी, जो संकेत होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, उनका उपयोग वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो मैंने अभी बताई है, इन तमाम अवधारणाओं से बच्चे परिचित होते हैं। ये बच्चे इन अवधारणाओं या इन चीज़ों से का इनको अनुभव होता है, इन अवधारणाओं का इन्हें ज्ञान होता है और इन अवधारणाओं का, इन अनुभवों को जोड़कर ही हमें इन LPS से जोड़कर आगे बढ़ना है। अगर हम इनके पूर्व ज्ञान को इस ELPS जो थ्योरी है इससे नहीं जोड़ पाएंगे तो बच्चा नहीं समझ पाएगा। इसलिए हमें इनके पूर्व अनुभवों को, इनके पूर्व अवधारणाओं को, जिन अवधारणाओं से परिचित हैं, उन अवधारणाओं को, उन अनुभवों को इन ELPS थ्योरी से हमें जोड़ना है और इसी क्रम में ELPS के क्रम में हमें आगे चलना है।
स्टेप बाय स्टेप चलना है। अगर हम इसके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो बच्चा इसका अनुसरण करते हुए बहुत जल्द सीख जाएगा। हमें सिखाने में और उनके सीखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो हमें समझना है कि इसे हमें किस प्रकार से बच्चों को फॉलो करवाना है, बच्चों को सिखाना है। तो शुरुआती दिनों में तो चलते हैं ELPS कितने चरण में होते हैं और इन चरणों के माध्यम से गणित को कैसे पढ़ाया जाए, किस प्रकार से हमें पढ़ाना है, ताकि हम समझकर और बच्चों को अच्छी तरह से इसको बता सकें। सबसे पहले हम प्रश्न है ELPS की फुल फॉर्म क्या है। तो ELPS तो आप सभी जानते हैं और इन शब्दों का, इन वर्णों को भी आप अच्छी तरह से परिचित हैं कि ये ELPS की फुल फॉर्म क्या है, आप सभी वाकिफ हैं। लेकिन इसको किस प्रकार से हमें बच्चे के अंदर डालना है, किस प्रकार से उनकी दक्षताएं बाहर लानी है, यही हमें काम करना है। तो ELPS, E फॉर एक्सपीरियंस अनुभव, L फॉर लैंग्वेज भाषा हिंदी में, और P फॉर पिक्चर चित्र, S फॉर सिंबल प्रतीक और संकेत। तो यहाँ तक तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपने सुना भी होगा, बताया भी होगा कि ELPS की फुल फॉर्म क्या है, इसको भी बता देंगे। लेकिन अगर हम ये देख पाते हैं कि किस प्रकार से फॉलो करना, किस प्रकार से बच्चों को समझाना, इन चरणों में किस प्रकार से समझाना है, तो वो किस प्रकार से होगा वही आज हम समझाने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि शुरुआती दिनों में गणित सीखने में ठोस वस्तुओं की भूमिका अहम होती है। जैसे ELPS है हमारा, यह है गणित सीखने और सिखाने। गणित सीखने और सिखाने का क्रम क्या है? तो गणित सीखने और सिखाने का क्रम जो है हमारा ELPS है, जो हमने अभी ऊपर बताया था, फुल फॉर्म बताया था। और इसका प्रथम स्टेप जो है, प्रथम चरण जो है, E फॉर एक्सपीरियंस होता है, जिसे हम हिंदी में अनुभव कहते हैं। लेकिन शुरुआती दिनों में जैसे गणित सीखने में ठोस वस्तुओं की भूमिका अहम होती है, इस उम्र में बच्चे स्वाभाविक तौर पर तरह तरह की चीज़ों से खेलते हैं। उन्हें जमाते भी हैं, फिर बिगाड़ देते हैं, फिर जमाते हैं। इस प्रक्रिया में उनकी सभी इंद्रियां सचेत होती हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि हमें उनकी ज्ञानेंद्रियां को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानेंद्रियों का उनको उपयोग में लाना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, अब हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे और ELPS का पोस्टमार्टम करने की कोशिश करेंगे। तो एक्सपीरियंस अर्थात अनुभव, एक्सपीरियंस विद सॉलिड कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, ठोस वस्तु मूर्त वस्तुओं के द्वारा अनुभव। ठोस वस्तुओं के साथ अनुभव, विविध प्रकार की वस्तुओं के साथ बार बार अभ्यास करना चाहिए। इसमें शिक्षक बच्चों को ठोस अथवा वस्तुओं जैसी पत्तियां, फूल, कांच की गोलियां, इमली के बीज अथवा मिट्टी की गोलियां आदि के द्वारा हम बच्चों को गिनना सिखा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यही चीज़ जो मैंने बताई हैं यही चीज़ हो। आपके परिवेश में, आपके आसपास जो बच्चा जिन चीज़ों से वाकिफ़ है, परिचित है, उन वस्तुओं को आप ठोस वस्तुओं को ला सकते हैं, उन ठोस वस्तुओं को दिखा सकते हैं। जो हमारे आसपास में है, स्कूल में है, उन ठोस वस्तुओं को आप ला सकते हैं और उनका उपयोग करके बच्चों को सिखा सकते हैं। इन वस्तुओं का इस्तेमाल करते हुए संख्या बोध, जोड़ना, घटाना सिखा सकते हैं। इस प्रथम चरण में हमें बच्चों को ठोस वस्तुओं का अनुभव कराना। ठोस वस्तु आखिर है क्या?
हमें ठोस वस्तु उसी वस्तुओं को दिखाना है जिसे बच्चा जानता है, लगाव महसूस करता है, जिसे बच्चा परिचित है। अब बच्चा उन चीज़ों से तो परिचित है नहीं और हम उन चीज़ों को दिखाने लगें तो बच्चा कैसे सीखेगा। कहने का अभिप्राय यह है कि जिन चीज़ों को बच्चा जानता है, उनसे परिचित है, हम उन वस्तुओं का उपयोग कक्षा 1 से शुरू करेंगे। कक्षा 1 में उन वस्तुओं का उपयोग करेंगे। वो बच्चा इंटरेस्ट लेगा क्योंकि वो बच्चा जानता है, उनसे परिचित है, तो वो बच्चा उनसे लगाव महसूस करेगा। हम मान लीजिए गेंद ले लेते हैं, हम गेंद से बच्चा परिचित होता है। तो मान लीजिए ये गेंद है, हम उसे पूछते हैं ये क्या है, गेंद है। अब हम बच्चा कहेगा गेंद है, तो हम गेंद को इस्तेमाल करता है, उससे खेलता है। तो जब खेलता है तो उससे परिचित है, उसमें इंटरेस्ट है, तो वो उससे लगाव महसूस करेगा, अटैच महसूस करेगा। तो जब उसने एक अटैच हो गया तो वो इंटरेस्ट लेगा, और इंटरेस्ट लेगा तो हमारा नया स्टेप चालू हो जाता है। नए स्टेप में हम बढ़ जाएंगे और हम इस प्रकार से, जैसे हम उससे कहेंगे ये क्या है, गेंद है, और एक एक करके ये कहेंगे हम, ये क्या है, गेंद। ये कितनी है, एक गेंद है। ये कितनी गेंद है, एक गेंद है। फिर हम दूसरी गेंद उसे उसके सामने रख देंगे तो हम बताएंगे ये एक गेंद है। ये कितनी है, एक गेंद। ये कितनी है, दो गेंद। इस प्रकार से हम गिनतियों का गिनना का बोध उसे कराएंगे, गिनतियों का गिनना सिखाएंगे। जब वो बच्चा गिनना सीख जाएगा, गिनती का बोध हो जाएगा, 1 2 3 इकाई तक सीख जाएगा, तो हम फिर उसको इकाई तक जोड़ और घटाना इन परिचित वस्तुओं से सिखाएंगे। वैसे हमने 2 गेंद दे दी, क्या है, ये कितनी है, एक गेंद। फिर दूसरी गेंद देंगे, फिर तीसरी गेंद देंगे, क्रम वाइज जैसे वो बच्चा सीखता चला जाएगा। फिर हम उसे जैसे 4 गेंद दे दी, दो गेंद दे दी, 2 गेंद हमने वापस ले ली, तो कितनी बची, एक। उस प्रकार से हम उसको ये अवधारणा उसको सिखा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा EL। एल फॉर होता हमारा लैंग्वेज, भाषा। इस चरण के माध्यम से, ये हमारा द्वितीय चरण है, इस द्वितीय चरण में हम बच्चों को उस गेंद को बच्चों के हाथ में दे देंगे। यहाँ हमने क्या करा, बच्चों को हाथ में दे दिया। बच्चा उनको ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव करेगा, महसूस करेगा। अपने जितनी भी उसकी ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, त्वचा, ये जितनी भी ज्ञानेंद्रियां, उनका इस्तेमाल करेगा। हम उनको यहाँ इस सेकेंड स्टेप में भाषा, लैंग्वेज में बच्चे से उसी की भाषा में बातचीत करेंगे, जिसमें बच्चा सहज रूप से समझ सकता हो, वो उसमें जवाब दे सकता हो। तो जब बच्चा सहज रूप से समझेगा, जवाब देगा उसी भाषा में, हम भी उसी भाषा में बात करने की कोशिश करेंगे। हम अलग भाषा में बात नहीं करेंगे। तो बच्चा, इसी चरण में हम ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल करते हुए हम गतिविधि कराएंगे। मान लीजिए गेंद है, गेंद को हम बच्चों को दे देंगे। जो कोई भी ऐसी चीज़ है जो बच्चा परिचित है, उन चीज़ों को दे देंगे। समूह बना देंगे, समूह बना करके हम बच्चों को देंगे, उन चीज़ों को दे देंगे, उन बीजों को दे देंगे, इमली के फूलों को दे देंगे, पत्तियों को दे देंगे, जो भी आसपास में हमारे परिवेश में उन बच्चों को दे देंगे। तो बच्चा उसमें सीख जाएगा, बच्चे परिचित हो जाएगा उन चीज़ों से, हैं। इन चरण में बच्चे ज्ञानेंद्रियों द्वारा ठोस वस्तुओं का, मूर्त वस्तुओं का अनुभव करते हैं। तो क्या है, ठोस वस्तुओं को वो सीखने की कोशिश करेगा, क्योंकि बच्चा ठोस जो देखता है, टच करता है, महसूस करता है, उसको वो अनुभव करता है। और उस टॉपिक से संबंधित हम गिनना सिखा रहे हैं या जोड़ना सिखा रहे हैं, उससे संबंधित बच्चे से प्रश्न करते चले जाएंगे, उसे गतिविधि कराएंगे। गतिविधि कराते कराते हम उसे बच्चे से
ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल करवाएंगे तो बच्चा वहाँ घुल मिल जाएगा हमसे, और वो बच्चा खेल खेल में ही सीखने की गतिविधि के माध्यम से ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल करते हुए वो बच्चा सीखने की कोशिश करेगा। इस चरण में हम गतिविधि के माध्यम से बच्चों को ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल कराएंगे। हमें इसी सेकंड स्टेप में ही गतिविधि और ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल कराना है, और सवाल जवाब हमें टॉपिक के अनुसार, अगर हम गिनना सिखा रहे हैं, गिनतियों का गिनना सिखा रहे हैं, तो हम गिनतियों का बोध करा रहे हैं तो उसी से संबंधित टॉपिक होगा, प्रश्न सवाल होंगे, हमारे प्रश्न होंगे। अगर हम जोड़ना सिखा रहे हैं तो उसी टॉपिक से संबंधित होगा, घटा सिखा रहे हैं तो उसी से संबंधित प्रश्न सवाल, जो भी हमारा होगा उसी से संबंधित होगा। आगे चलते हैं, हमारा पिक्चर। प्रथम चरण में हो गया हमारा पूर्व ज्ञान EL लर्निंग, ई हो गया हमारा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस को क्या करना है, हमें पूर्व ज्ञान को एक्सपीरियंस से जोड़ना है, ठोस वस्तुओं से जोड़ना है, और ठोस वस्तुओं को जोड़ करके फिर हमें लैंग्वेज में लाना है, उनकी भाषा में बात करनी है, और ठोस वस्तुओं को बातचीत करते हुए हमें गतिविधि करानी है, उन्हें हमें ज्ञानेंद्र का इस्तेमाल कराना है। उसके बाद हमें पिक्चराइजेशन करानी है, पिक्चर हमें लाने हैं, पिक्चर पे लाने हैं। सबसे पहले उनके पूर्व ज्ञान हो गया, पूर्व ज्ञान होने के पश्चात उसके हमें एक्सपीरियंस पे लाना है, ठोस वस्तु पे लाना है, ठोस वस्तु पे लाने के बाद उस पे लाना है, और उसके बाद हमें पिक्चर पे लाना है। धीरे धीरे हमें उसको चिन्हों पर लाने हैं, फिर पिक्चर पे लाएंगे, और पिक्चरों का पिक्चराइजेशन करने के बाद, प्रदर्शन करने के बाद हम उसको नंबरिंग कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करेंगे, उस पर बातचीत करेंगे हैं, और बच्चों से वार्तालाप करते चले जाएंगे, चित्र दिखाएंगे और प्रश्न पूछते चले जाएंगे। अगर हम गिनती सिखा रहे हैं तो गिनती सिखाएंगे। मान लीजिए हम गिनना सिखा रहे हैं तो वहाँ हम बॉल दे देंगे, और बॉल दे करके वहाँ हम बॉलों का चित्र दिखा देंगे, या कोई भी चीज़ है जो भी उससे संबंधित है उससे संबंधित पिक्चर दिखाएंगे, चित्र दिखाएंगे, और चित्र दिखाने के बाद हम बच्चा वो समझने की कोशिश करेगा, और यहाँ भी हम प्रश्न सवाल क्वेश्चन करते चले जाएंगे, और बच्चा वो जवाब देता चला जाएगा। उसके पश्चात आता है हमारा सिंबल। सिंबल क्या है? सिंबल हमारे जैसे संकेत होते हैं, प्रतीक होते हैं। इस प्रक्रिया में हम शिक्षक बच्चों को गणितीय संकेतों, प्रतीकों से सामंजस्य स्थापित करते हुए चिन्हों को पर लाएंगे। सबसे पहले हमने क्या करा था, यहाँ पूर्व ज्ञान लाए थे, हम पूर्व ज्ञान से लाए थे, हम ई पर लाए थे, एक्सपीरियंस पर लाए थे, और उसके बाद हम लाए थे लैंग्वेज पर लाए थे। लैंग्वेज पर लाने के बाद पी पर लाए थे, पिक्चर पर लाए थे, और पिक्चर पर लाने के बाद हम किस पर लाए हैं, अब एस पर, सिंबल पर। उसके बाद हम लाए हैं सिंबल पर। तो धीरे धीरे हमें उसको सिंबल पर लाना, उसके हमें प्रतीकों पर लाना है, क्योंकि जो पूर्व ज्ञान है उस पूर्व ज्ञान को हमें चरणबद्ध पूर्व ज्ञान, ठोस, लैंग्वेज, ज्ञानेंद्रियां, और ज्ञानेंद्रियों को हमें गतिविधि के माध्यम से उन्हें सिखाना है, और सिखाते हुए फिर हमें पिक्चराइजेशन पर लाना है। हमें मूर्त से अमूर्त के रूप में लाना है, जो हमारी अवधारणा है अमूर्त के रूप में लाना है। तो ये हमारे चरण हैं कि सिंबल हैं, सिंबल के रूप में हमें लाना है, सिंबल के रूप में हमें उन्हें धारण उन्हें करवाना है, उन्हें हमें समझाना है। तो इस प्रक्रिया में हमें क्या करना है कि ये चिन्ह कौन से होते हैं, जैसे हमारे जोड़ है, घटा है, गुणा है, भाग है, ब्रैकेट है, जैसे भाग भी कहते हैं, बराबर है, 1 2 3 4 5 ऐसे इस प्रकार संख्या हैं, छोटी बड़ी संख्या हैं और बड़ी संख्या हैं। इन संख्याओं का हमें बोध कराना है, और इन बोध कराने पर हमें इन चरणों का इस्तेमाल ही करना है। तो आप इन चरणों का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो बच्चा समझेगा,
और कहने का अभिप्राय है कि इस चरण में हम मात्रात्मक और क्रमागत अवधारणाओं के साथ साथ प्रतीकों का प्रयोग करना सिखाएंगे। कहने का अभिप्राय है कि हमें बच्चों को मूर्त रूप से अमूर्त रूप में लाना है, प्रतीक लाना है। तो हम कैसे लाएंगे? जैसे हम यहाँ कहेंगे ये कितनी बॉल है, एक बॉल है। फिर यहाँ हम पहले हम यहाँ बॉल एक एक करके बता रहे थे, ये एक बॉल है, ये खुद एक बॉल हो गई, ये दो बॉल होगी, इसको हाथों में दे रहे थे, गतिविधि करा रहे थे। और फिर अब हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ हम कहेंगे ये कितनी हो गई, ये कितनी बॉल हैं, ये एक बॉल है। यहाँ हम अब यहाँ संकेत को ले आएंगे, यहाँ हम चिन्ह लाएंगे। यहाँ एक बॉल है प्लस यहाँ हम चिन्हों का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, एक और एक बॉल, या एक और एक बॉल। यहाँ हम ये जोड़ रहे हैं, हम उसे बताएंगे हम ये जोड़ रहे हैं, तो ये जोड़ने का चिन्ह ये है। तो एक और एक, और हम फिर उसको बराबर का निशान बताएंगे कि एक और एक बॉल कितनी होती हैं? वो दो बॉल होती हैं, दो बॉल होती हैं। इस प्रकार से हम यहाँ हम उसे चिन्हों के माध्यम से चिन्हों का उपयोग करना सिखाएंगे। अब हम चलते हैं, इसी प्रकार से हम जोड़, घटा, गिनती का चिन्ह, छोटी बड़ी संख्याओं का इस प्रकार और बराबर संख्याओं का हम इसका चिन्हों का इस्तेमाल करना सिखाएंगे। अब हम इससे संबंधित प्रश्न लेकर चलते हैं। जैसे कि यह ELPS सिद्धांत किस स्तर के बच्चों के लिए है? तो ये किस स्तर के बच्चों के लिए है? ये प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर बच्चे गणित किस तरह सीखते हैं? तो इसका सही आंसर है मूर्त से अमूर्त की ओर। इसका आधार ठोस वस्तुओं से सिखाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ELPS थ्योरी किस पुस्तक में है? तो यह थ्योरी हाउ चिल्ड्रन लर्न मैथमेटिक्स पुस्तक में है, ऑप्शन ए में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ELPS थ्योरी किस पुस्तक में है? तो ये पामेला लीबेक पुस्तक में है। किस में है? लीबेक पुस्तक में है, ऑप्शन ए है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह लेखिका कहाँ के निवासी हैं? यह लेखिका कहाँ की निवासी हैं? तो ये कहाँ की हैं? ये ब्रिटेन की हैं, ऑप्शन ए ब्रिटेन की निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पामेला ने किस विषय को पढ़ाने के लिए ELPS थ्योरी दी? तो कौन सा सब्जेक्ट के लिए दी ये थ्योरी? ये थ्योरी दी ऑप्शन ए मैथमेटिक्स के लिए दी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ELPS थ्योरी में P क्या है? तो क्या है? P फॉर पिक्चर, P फॉर पिक्चर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणित सीखने का एक निश्चित क्रम क्या है? तो क्या है? E फॉर अनुभव, L फॉर भाषा, P फॉर चित्र और S फॉर प्रतीक अथवा संकेत। ये हमें इसको ध्यान रखना है और बच्चों को हमें आगे इसी पर लाना है। इस थ्योरी में कितने चरण हैं? इस थ्योरी में 4 चरण हैं, ऑप्शन ए 4 चरण हैं। तो इस तरह से अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब